अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैवेल S6 PHEV के एसी के बारे में। एसी के कंट्रोल्स, एसी की सेटिंग्स, एसी की सारी कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि एसी की क्या क्या सेटिंग्स हैं, कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलें उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे पैनल पे आने से पहले हम थोड़ा सा इन पे वो कर लेते हैं ताकि एक हमें ये पता हो कि ये बटन्स किस लिए हैं। नंबर 1 यहाँ पर ये बटन मिल जाता है हमें फ़ैन ऑन ऑफ के लिए। ये हमें एसी का बटन मिल जाता है एसी ऑन ऑफ करने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर हमें मिल जाता है ये फ्रंट स्क्रीन डिफोगर। जैसे फ्रंट स्क्रीन पे फोग आ जाती है तो उसके लिए ये हमें बटन मिल जाता है। उसी के साथ ही ये रेयर स्क्रीन का डिफोगर मिल जाता है। और एक जो सबसे अहम बात, ये बटन ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लाइट जल रही है। अगर ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट कर रही है। अगर ये बटन हम ये देखिए बंद कर देते हैं तो इसका फ्लैपर ओपन हो जाता है जो कि यहाँ पर अंदर की साइड पे है और हमारी फ्रेश एयर आना स्टार्ट हो जाती है। इससे नंबर 1 तो एक नुकसान होता है कि बाहर से स्मेल अंदर आएगी। जहाँ से आप गुजरेंगे तो कोई स्मेल वाली जगह होगी तो वहाँ से स्मेल अंदर आएगी और बाहर से गर्म हवा अंदर आएगी। अगर सर्दी है तो ठंडी हवा अंदर आएगी। तो ये एक नुकसान है, लेकिन ये इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई अंदर ज़्यादा स्मेल हो गई है या किसी वजह से फ्रेश एयर आपको चाहिए तो फ्रेश एयर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ से ग्लास नीचे कर लें। और थर्ड नंबर पे इसका नुकसान ये होगा कि आपका एसी फ़िल्टर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा क्योंकि बाहर से फ्रेश एयर आ रही होगी, उसमें मिट्टी होगी तो आपका एसी फ़िल्टर चोक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पैनल की तरफ। यहाँ पर मेन जो एसी की सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पैसेंजर साइड पे आपको सेटिंग मिल जाती है। ये पैसेंजर्स के लिए सेटिंग्स हैं, ये इसकी डिटेल में हम बाद में जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर ये सीट की मिल जाती है। ये अभी वेंटिलेशन सीट है, अगर इसको लॉन्ग प्रेस रखें तो ये हीटेड सीट्स बन जाती हैं। तो ये अभी हीटेड सीट ऑन हो गई है। और इसी तरह से सेम ही हमें ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर ड्राइवर के लिए मिल जाती हैं। ये ड्राइवर साइड पे है। और उसके अलावा यहाँ पर ये हमें मिल जाता है फ़ैन का ऑप्शन मिल जाता है। फ़ैन स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से, जो कि हमें लास्ट में यहाँ बटन में भी देखा था। के बाद अब हम एसी पैनल में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाती है यहाँ पर सेटिंग्स एसी की। सबसे पहले एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे लो हो गया और उसी के साथ ही हम यहाँ से टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डबल मिल जाता है एसी के टेम्परेचर कंट्रोलर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर 20 रखते हैं और ड्राइवर साइड पे 17.5 है तो ये दोनों तरफ अलग-अलग से कंट्रोल हो सकता है टेम्परेचर हमारा। और अगर हम दोनों को सेम करना चाहते हैं दोबारा से तो उसके लिए यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ का बटन है। इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे दोनों सेम हो जाएंगे। अब मैं ड्राइवर साइड का अगर टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो पैसेंजर साइड का ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये हमें ब्लोअर का मिल जाता है, फ़ैन इसकी स्पीड कम ज़्यादा। यहाँ पर हमें एसी मैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको एसी की मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम कूलिंग के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग बना हुआ है। ये स्टीयरिंग हीटेड का ऑप्शन है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो नेक्स्ट आपको सारा वो उसमें ब्रीफ करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और इसी के साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में। ये हमारे पास आ जाता है फेस पे, अगर आपने हवा लेनी है तो ये उसके लिए आ जाएगा। फेस और फुट पे अगर आपने हवा लेना चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों के लिए यही फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ ही अगर आपको सिर्फ पाँव पे हवा चाहिए या फेस पे नहीं चाह रहे उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। और थर्ड ये ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसमें हमारे पास डिफोगर भी है ऑन है। यहाँ पर सामने
स्क्रीन के ऊपर फॉग आ जाती है, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पाँव पे भी हवा आएगी और डिफॉगर भी ऑन होगा। और उसी के साथ ही यहाँ पर ये एसी ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ये हमारे ऑटो का बटन मिल जाता है। इस पे हमारा एसी सारा ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ये उसके हवाले से हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑटो का, जो कि हमारा नॉर्मली यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। मेरा ख्याल ये फ़ैन को भी ऑटो ही कर देता है। अगर इसको हम वो करें तो ये देखें ऑटो पे अपने आप ही इसने एडजस्ट कर लिया। फ़ैन को जितनी ज़रूरत होती है तो ये उसके मुताबिक यहाँ पर फ़ैन को एडजस्ट कर लेता है। इसी के साथ ही यहाँ पर ये मुकम्मल कंट्रोल एसी सिस्टम जो है हमारा बंद करना चाहते हैं तो ये उसके लिए ऑप्शन आ जाता है, सेम एज़ इट इज़। ये हमें ऑप्शन मिल रहा है, ये हमें फ्रेश एयर का ऑप्शन मिल रहा है, जैसा कि ये यहाँ पर हमने आपको ब्रीफ किया था, ये सेम वही ऑप्शन है। उसी के साथ ही यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ये डिफोगर्स हैं, इको का ऑप्शन आ जाता है। इकॉनमी मोड पे एसी चलाना चाहते हैं तो ये तब वो उसके लिए है। ये ऑटो डिफोगिंग है। ऑटो डिफोगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे गाड़ी पे फोग आएगी, गाड़ी का डिफोगर सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। विंडशील्ड पे जैसे ही फोग आएगी जे तो ये ऑन होगा सिस्टम, ये डिफोगर सिस्टम, और जैसे ही सामने से फोग ख़त्म होगी तो ये ख़ुद ब खुद ही ऑटो ऑफ हो जाएगा। ये एसी की कंफर्ट सेटिंग्स आ जाती हैं, जेंटल, नॉर्मल, पावरफुल। नॉर्मल पे बेसिकली ठीक होता है, जेंटल पे करेंगे ज़रा सॉफ्ट एयर आ रही होती है, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती। और जैसे ज़रा पावरफुल करेंगे तो फैंस की थोड़ी सी स्पीड मज़ीद मैक्सिमम हो जाती है, ज़रा पावरफुल आपको कूलिंग दे रहा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की एसी की सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।